As already stated, I was never aware of any money or cash lying in the outhouse storeroom. मैंने पहले ही कहा कि मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि स्टोर रूम में कोई कैश था. Neither I nor any of my family members had any knowledge of cash, nor does it have any bearing or relation with me or my family. वो ये कह रहे हैं ना ही मुझे ना ही मेरे परिवार के किसी सदस्य को इस बारे में कोई जानकारी थी कि कैश है. और फिर आगे वो कह रहे हैं नो सच कैश और करेंसी वाज शोन टू माय फैमिली मेंबर्स और स्टाफ हु वर प्रेजेंट ऑन दैट फेटफुल नाइट. यानी कि जिस दिन आग लगी, जिस दिन आग को बुझाने का काम हुआ, जिस दिन ये तस्वीरें, अभी तक की जो बातें कही जा रही हैं कि उसी दिन ये तस्वीरें रिकॉर्ड हुई थी, जले हुए कैश की बोरियां जो ये दिखाई दी हैं तस्वीरों में, वो ये कह रहे हैं कि मेरे फैमिली मेंबर वहीं पर मौजूद थे, मेरा स्टाफ वहीं पर मौजूद था, लेकिन उन्हें कोई करेंसी नहीं दिखाई दी. विजय जी, एक और बात इसमें मैं शामिल करते हुए फिर मैं आपके पास आती हूँ. ये कह रहे हैं आई ऑल्सो स्ट्रांगली डिनाई एंड आउटराइटली रिजेक्ट द insinuation if made that we removed currency from the store room. उन्होंने ये भी कहा कि इस तरीके की कोई जो आरोप मेरे पे लग रहे हैं कि मैंने वहां से करेंसी हटा दी गई, सबूत वहां से हटा दिए गए स्टोर रूम से, ऐसा भी नहीं हुआ है. As stated above, we were neither shown nor handed over any sack of burnt currency. sack यानी बोरा. हमें कोई ऐसा बोरा दिखाया ही नहीं गया, दिया ही नहीं गया जो ये बताता था कि करेंसी जलाई गई है. ये जस्टिस यशवंत वर्मा कह रहे हैं. बिल्कुल ठीक बात है. एक तो इसमें सबसे बड़ी बात है कि सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं संजीव खन्ना साहब, उनको मुबारकबाद देने की बात है कि हिंदुस्तान के इतिहास में उन्होंने जिस तरह से इसको सार्वजनिक किया है, उससे जो विश्वसनीयता पर एक सवाल खड़े हुए थे, उसमें थोड़ी सी मजबूती आएगी कि हमें लोगों को भरोसा होगा कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो इस मामले को रफा दफा नहीं करेगा. और ये मामला अब रफा दफा होने वाला नहीं है. जो भी होगा इसमें बेनिफिट ऑफ डाउट तो जस्टिस वर्मा को दिया ही जा सकता है, क्योंकि अब 3 मेंबर्स की जांच कमेटी रिपोर्ट बना रही है, वो कर रही है. आपने जस्टिस यशवंत वर्मा जी का जिक्र किया, जो उन्होंने इस रिपोर्ट में कहा है, 25 पेज की जो प्रेस नोट है सुप्रीम कोर्ट का, उसमें एक और प्रेस नोट है, एक और लेटर है जो CJI को चीफ जस्टिस ने लिखा है दिल्ली हाई कोर्ट के. और उसमें उन्होंने एक लाइन और लिखी कि जब मैंने इसको देखा है तो मुझे नहीं लगता कि उस कमरे में या उस कैंपस में कोई बाहर का आदमी आ सकता है. बिल्कुल ठीक बात है. ये एक बात उसमें अलग तरीके से की जांच तो अलग होगी कि क्या किसका पैसा है, नहीं है. दूसरा, अभी अतुल भाटिया जो बता रहे हैं आपके, जो सफाई कर्मी से बात कर रहे हैं, उन्होंने उन नोटों का जिक्र किया जो कम से कम उस दिन तो नहीं जले. क्योंकि जो उस दिन जला गया है सामान, जो नोट जले हैं या जो आग लगी है, वो सामान तो बाहर गया ही नहीं. वो तो फायर ब्रिगेड ने उसको कर लिया और पुलिस ने उसको सारा का सारा रखा है. 2 बातें अलग अलग है. अतुल भाटिया दूसरी बात कर रहे हैं. अतुल भाटिया जो नोट बता रहे हैं, माफ कीजिए, ये नोट वो नहीं है जो उस कमरे में जले. एक मिनट में अतुल हाँ, आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं. अतुल के साथ आप बात कर लीजिएगा, लेकिन मैं बता रहा हूं कि जो अतुल से आप पहले बात करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं. अतुल जी अतुल, आप सुन रहे होंगे विजय जी को. वो ये कह रहे हैं कि ये जो जले हुए नोट पाए गए हैं. बिल्कुल बिल्कुल. देखिए मीनाक्षी, मैं इसमें क्लियरिटी कर देता हूं कि जो नोट 14 तारीख यानी कि होली के दिन लगभग रात को 11:30 बजे जस्टिस वर्मा के घर के अंदर आग लगी थी स्टोर रूम के अंदर. उसके अंदर जब 15 तारीख को जब रजिस्ट्रार वहां पर पहुंचे थे, तब कोई भी नोट उनको जला हुआ वहां पर नहीं मिला था. यह भी रिपोर्ट में कहा गया है. और यही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना ने यह पूछा है कि आखिर वो नोट जो जले हुए थे कमरे के अंदर, वो कोई यहां पर उस कमरे के अंदर अब कोई नोट नहीं है. वो उस कमरे की सफाई की गई है, बाकायदा सबूतों को मिटाया गया है, और उन्हीं में से कुछ नोट जो है वो जस्टिस वर्मा के घर के बाहर यहां पर पड़े हुए हैं. दिल्ली पुलिस से भी हमारी बात हुई, जो टॉप ऑफिशियल्स है, उनका यह कहना है कि कोई भी सीजर कैश का जस्टिस वर्मा के घर से नहीं हुआ है. 15 तारीख को जब टीम वहां पर पहुंचती है सुबह, ठीक है. अतुल एक काम करें, इसको हम वापस से जरा प्रेस नोट पर लेकर आते हैं. और जो बात आप विजय जी कह रहे हैं, वो तो अब इस पर जो 3 सदस्यीय जजेस की कमेटी है, मैंने कहा वो नोट अलग है. दूसरी बात एक और जो आप कह रहे हैं और जस्टिस वर्मा ने कहा कि वहां नहीं बताई गई, ये फायर ब्रिगेड का वो है लेटर. इसमें क्या कहा गया है, आप पढ़िए ना सब चीज़ों को. उसमें लिखा है कि ये दिसंबर 14, 3, 25 को जो हुआ आग की सूचना मिली PCR कॉल के माध्यम से. एक तो फायर ब्रिगेड को फोन नहीं किया गया था, PCR को किया गया था. खैर वो तो ठीक है, PCR को इमीडिएट कोई करता है कॉल. तुरंत दमकल की 2 गाड़ियां मौके पर बुलाई गई. ये सब हुआ और उसकी आखिरी लाइन पढ़िए, उक्त कमरे में आग के काबू आने के बाद 4-5 अजली बोरियां मिली हैं, जिनके अंदर भारतीय मुद्रा भरे होने के अवशेष मिले हैं.
ये तो फायर ब्रिगेड कह रही है। इसमें क्या आप बात कर रहे हैं कि मिला कि नहीं मिला, किसने रिपोर्ट किया है? ये तो ऑफिशियल नोट है, आप ही के प्रेस नोट में ये शामिल है ये बात कि इसका मतलब नोट तो मिले। देखिए अब दो बातें हैं ना इसमें हर्षवर्धन जी, ये कह रही है फायर ब्रिगेड की टीम कि उन्होंने ये देखा। यशवंत वर्मा कह रहे हैं कि मेरी बेटी वहीं पर थी, मेरे परिवार के सदस्य वहीं पर थे, मेरे पीएस वहीं पर थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं देखा। हर्षवर्धन जी नहीं, फिर तो मुझे लगता है कि सबसे पहले जज साहब की और उनके पूरे परिवार की नेत्र दोष की कोई ठीक से इलाज की व्यवस्था हो, वो किया जाना चाहिए, क्योंकि और सब बातें अपनी जगह है, लेकिन ये तो अब सामने आ गया ना जो वीडियो है, और वो एक सिर्फ लाइन भर है। वो जो फायर डिपार्टमेंट का कोई अधिकारी कर्मचारी है उसने बोला महात्मा गांधी में आग लग गई। वो वैसे तो नोटों के संदर्भ में कह रहा है, लेकिन ये भारत में जिस तरह की व्यवस्था चल रही है, जिस तरह से लोकतंत्र में लोक का भरोसा घटता जा रहा है, वो सचमुच महात्मा गांधी में आग लग गई। इससे ज्यादा बुरा वक्त नहीं आ सकता है। और निश्चित तौर पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना जी बधाई के पात्र हैं, प्रशंसनीय काम किया है उन्होंने, लेकिन देश के लोगों को हमेशा लगता है कि ऐसे बड़े मामलों में जब ऐसे प्रशंसनीय कार्य हो जाते हैं तो परिणति तक नहीं पहुंचते हैं। अब क्या ये सच किसी को बार बार जो जस्टिस यशवंत वर्मा ने कहा है, वो करीब 3 पन्ने का उनका जवाब है, 25 पन्नों में एनेक्चर है, ढेर सारी चीजें हैं, उसमें 3 पन्ने में उनका जवाब है जिसमें वो बता रहे हैं कि न तो मैं, न मेरा परिवार, न किसी से लेना देना। 70F वो बटालियन है सीआरपीएफ की जो वहां तैनात रहती है। मजाक बना रखा है। किसी जज के यहां कोई यूं ही घुस जाता है? ये संभव है क्या? मैं वो हिस्सा पढ़ देती हूँ। मैं हर्षवर्धन जी वो हिस्सा पढ़ देती हूँ हमारे दर्शकों को, जिससे कि ये रेलेवेंस समझ में आए कि जो अभी हर्षवर्धन जी बता रहे हैं वो एग्जैक्टली इस प्रेस रिलीज में भी है, वो इस लेटर में भी शामिल है। उसमें लिखा हुआ है द कमिश्नर ऑफ पुलिस हैज आल्सो इन्फॉर्म्ड दैट द स्टोर रूम इज एडजेसेंट टू द गार्ड रूम। यानी एडजेसेंट है, गार्ड रूम के पास है, तो इसका मतलब ऐसा तो नहीं कि कोई भी अंदर दाखिल हो जाएगा, कहीं से कोई भी आ जाएगा। Where Central Reserve Police Force Battalion 70F is posted and that the storeroom used to be kept locked. वो locked रहता था, ऐसे कोई भी तो दाखिल नहीं हो सकता वहां पर। इस पूरी जो 25 पन्ने की वो रिपोर्ट जब सार्वजनिक हो गई, उसकी शुरुआत की जो दिल्ली पुलिस कमिश्नर की अपनी जो विवेचना है या जो कहें कि ऑब्जर्वेशन है, वो कह रही है कि ये उनका सर्वेंट रूम कह लीजिए, स्टोर रूम कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, वो हमेशा लॉक रहता था। जैसे ही लॉक शब्द कहते हैं, इसका मतलब उस चाबी को रखने वाला कोई एक ओनर होगा। ये संभव नहीं है ना कि आप जो ताला लॉक करते हो उस ताले को आप कहें कि सीआरपीएफ वालों तुम जरा ले लो, अच्छा चलो तुम नौकर हो तुम ले लो, तो उनमें से कोई नहीं। जब यशवंत वर्मा जी का पक्ष आता है तो उसी में वो कहते हैं कि हमारा इस पैसे से कोई लेना देना नहीं है। अब अगर इतने पैसे कोई जज के घर में जाके डाल आ रहा है, तब तो और बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है कि कौन है भैया कि इतने बोरे जाके, अब अगर बोरे डाल सकता है तो बम भी डाल सकता है, लॉक भी किया और उसके बाद वो लॉक कर देता है। फिर यशवंत वर्मा कहते हैं कि नहीं हम तो जब गए तो सब कुछ खुला होता और कभी ये बंद ही नहीं होता था, हम तो उसमें जो भी सामान अनयूज्ड होता डाल देते थे। अब इस देश का बड़ा वर्ग, मीनाक्षी जी, इसको सबको ध्यान से सुनना चाहिए, सोच रहा होगा कि हे प्रभु, एक दिन हम पूरा दिन खटते हैं तो कहीं 500, कहीं 800, कहीं 1000, चलो ठीक है, जो बहुत कमाते होंगे औसत वाले में आ जाइए तो 5-10 हजार कमा लेते होंगे, और यहां बोरे में रुपया पड़ा हुआ है, खुला रहता है, जिसकी चिंता भी नहीं है, तब तो बड़ा विचित्र सा है। और मुझे लगता है कि इसकी परिणति कुछ भी हो, इसमें कुछ भी आए, लेकिन खुद सर्वोच्च न्यायालय की जो 25 पन्ने की रिपोर्ट है, जो एनेक्चर्स हैं, जो वीडियो है, और महात्मा गांधी में आग लग गई है, महात्मा गांधी जी का इस तरह का जो अपमान की बात की जा रही, वो सिर्फ करेंसी के अपमान की बात नहीं है, नैतिकता, शुचिता, सब कुछ ध्वस्त हो गया है। और इस विश्वास को वापस लाना ये न्यायालय की ही जिम्मेदारी। मैं फिर कह रहा हूं, ये जितनी बातें हम लोग कह रहे हैं, ये किसी के मन की बात नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय के 25 पन्ने की रिपोर्ट ये कह रही है। हरीश साल्वे, कपिल सिब्बल, इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट अनिल तिवारी, बड़े बड़े वकील, वो सब कह रहे हैं संकट बड़ा है। दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कह रहे हैं कि इतने भर से काम नहीं चलेगा भाई,